हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोग के। और बताओ, तैयारी बिल्कुल रगड़ के चल रहा है कि नहीं? चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो चलना चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा प्रिपरेशन होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे एस्पिरेंट्स, तो प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सा मतलब इशू, कौन कौन सा बाधा फेस करना पड़ता है, कैसे तैयारी को कंटिन्यू रखें, कैसे मतलब एक सिलेक्टेड स्टूडेंट और एक जो नॉन सिलेक्टेड जो मतलब फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, क्या अंतर होता है, ऐसा कौन कौन सा चीज़ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट में रहता है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो जैसे सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र क्या क्या रहता है, तो एक तो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की, सब लोग जानते हैं। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्रिपरेशन का मतलब जब से भी तुम स्टार्ट किए होगे, अब जो भी 7 महीना पहले, 8 महीना पहले, मे बी 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो तब से लास्ट तक बीच में बहुत सारा मतलब ऐसा माइंडसेट तुम्हारा कभी नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, कभी लगेगा कि नहीं होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी कोई वजह से तुम्हारा मतलब पढ़ाई मिस हो जाएगा बीच में या कुछ भी हो जाएगा। तो वो सब जो जो मतलब हिंड्रेंस आता है, उस पर कैसे वर्क करना है और कैसे ये सब के बावजूद, तो ये तुम्हें लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सबके साथ होता है ऐसा कुछ ना कुछ। मतलब फैमिली मैटर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ निगेटिव थॉट्स, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे तुम्हारा मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये सब चीज़। तो ये सब सबके साथ लगा रहता है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। तो ये सब चीज़ को जो अच्छे से मैनेज कर लेता है और कंसिस्टेंट जो अंत तक लगा रहता है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है, सिलेक्शन उसका ही होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब अगर तुम सीख गए और लास्ट तक जो देखो, लास्ट तक जो बने रहेगा, टिके रहेगा, सिलेक्शन उसका ही होगा। बीच में कोई भी वजह से तुम मतलब मिस आउट कर गए, बीच में रेस से तुम बाहर हो गए, तो फिर बाहर हो जाओगे। लेकिन लास्ट तक टिके रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टिके रहोगे तब तो मतलब सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बनेगा। टिके ही नहीं रहोगे तो पहले ही तुम आउट हो जाओगे कोई वजह से। तो मतलब इसमें ये रहता है कि जैसे कोई भी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कभी ऐसा तुम्हारा मन होगा कि मतलब किसी को जीत के पढ़ने का मन नहीं करेगा बहुत टाइम तक, कि यार क्या एक ही चीज़ को रट रहे हैं, बार बार उसको लेक्चर देख रहे हैं या फिर कुछ भी नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो कभी कभी मन ऐसा होगा कि मतलब ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो या फिर उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल पा रहा। तो ये सब चीज़ों से मतलब घबराना नहीं है। ठीक है, कभी कभी अगर तुमको ऐसा मन हो रहा है तो 2 दिन 3 दिन उसको थोड़ा मतलब एकदम से नहीं छोड़ना है, लेकिन जैसे अगर 3 घंटे दे रहे होगे तो एक एक घंटे दो, उसकी जगह पे कहीं कोई चीज़ तो पढ़ने का मन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार तुमको बता रहे हैं, जो कि हम फेस करते थे, उसको कैसे टैकल किए, कैसे मैनेज किए। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी जैसे इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो इंग्लिश का टाइम रिड्यूस करो। जैसे 3 घंटे तुम दे रहे थे या 4 घंटे दे रहे थे, तो 1 1.5 घंटे दो, लेकिन उसका जो टाइम बच रहा है उसको कहीं और लगाओ। ठीक है, मान के चलो अगर कंप्यूटर भी हम लोग को पढ़ना रहता है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो अगर ये सबसे तुम बोर हो गए तो चलो कंप्यूटर स्टार्ट कर लेते हैं, उसका नोट्स बना लिया, क्योंकि पढ़ना तो वो भी है। तो जब तुमको बोर हो रहे हो वो सब्जेक्ट से, तो दूसरा पढ़ लिए। कभी मतलब रीजनिंग वगैरह अगर 2 3 दिन से नहीं कर रहे हो, तो रीजनिंग का वो सॉल्व करना चालू कर दिए, PYQ। ठीक है, तो ये सब चीज़ तुमको मतलब सीखना पड़ेगा कि कोई सब्जेक्ट मन नहीं कर रहा है तो उसका टाइम रिड्यूस करके कहीं दूसरे जगह पे दे दिए, लेकिन यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, कभी मतलब ऐसे बैठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैथ सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस केस में इंग्लिश का PDF निकाल लिए बहुत सारा, उसमें सिनोनिम एंटोनिम देख रहे हैं, PYQs का इडियम्स वगैरह देख रहे हैं, तो ये सब बहुत काम करेगा। तो ये तो फ़ोन में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में रखे हुए हैं PDF वगैरह, और उसको अच्छे से मतलब बार बार लर्न कर रहे हैं। तो ऐसे तुमको मैनेज करना होगा कि कोई, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, वो कभी मंथ में एक आध दिन नहीं मन किया, एक दिन नहीं पढ़ा तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे रेगुलर वो उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना हुआ रहना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए कि नहीं, सिलेक्शन तो लेना है। कभी कभी तुमको लगेगा कि यार कम मार्क्स आ रहा है मॉक में, तो उससे तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कभी कोई तुम्हारा फ्रेंड वगैरह है, उसके ठीक ठाक बन रहे हैं मार्क्स, तो उससे भी तुमको थोड़ा ये लगेगा कि यार कहीं पीछे तो नहीं रह रहे हैं। जैसे 4 5 दोस्त हैं, उसी में तुम सबसे पीछे हो, तो तुमको लगेगा कि कहीं यार मतलब जब 4 ही लोग में सबसे मैं पीछे आ रहा हूँ, तो कहीं फाइनल में भी तो बहुत पीछे तो नहीं रह जाऊँगा। तो ये सब उतना वर्क नहीं करेगा। तुम मैटर वही करेगा कि लास्ट तक तुम कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। और मतलब क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा, एक तो कई लोगों का वो रहता है कि वीडियो लेक्चर पे वीडियो लेक्चर देखे जा रहे हैं, करंट अफेयर का देख रहे हैं, जीके का देखते जा रहे हैं, मैथ्स बस 100 के मैथ्स का लेक्चर निपटा रहे हैं कि हाँ हाँ ये सवाल हो गया, वो सवाल। मैथ्स वैसे नहीं होगा। अगर 100 के लेक्चर देख रहे हो ना, तो जब सॉल्व करने का बारी आएगा ना, तो तुम आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। वो बस मन में तुम्हारा है कि हाँ हो जा रहा है, समझ जा रहे हो कि हाँ ऐसे बनता है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन में जब सॉल्व करने का बारी आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा सवाल खुद से पेन पेपर लेके, जितना ज़्यादा सवाल खुद से लगाओगे ना, सबसे ज़्यादा मैटर वही करने वाला है एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा काम वही करेगा। याद रख लेना मेरे बात को। ठीक है, जितना भी लेक्चर देख लो वगैरह वगैरह, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ठीक है, कंसेप्ट सीखने के लिए ठीक है, लेकिन लेक्चर देख देख के अगर सोच रहे हो कि सवाल बनाएंगे वहाँ पे, तो वो वर्क नहीं करेगा मेन एग्जाम में।
सबसे ज़्यादा वही वर्क करेगा कि कितना तुम क्वेश्चन कितना ज़्यादा सॉल्व किए हो, कितने अच्छे से जो क्वेश्चन नहीं बना उसको कितने अच्छे से एनालाइज किए हो, कितना ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व किए हो उसका, और उससे सीखे हो कितना ज़्यादा। सिर्फ सॉल्व करने से नहीं कि इतना मॉक टेस्ट, बहुत लोग तुमको दिखेंगे भाई 200 मॉक टेस्ट लगा लिए, इतना सेक्शन लगा दिए, इतना ये कर लिए, वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिए, वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिए, तो ऐसे नहीं, उसको एनालाइज भी करना होता है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसका नोट्स बनाओ, जहाँ पे तुम गलती कर रहा है वो नेक्स्ट टाइम ना हो वो गलत थी, वो चीज़ होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि एक बार जो गलत हो गया वो दोबारा नहीं होना चाहिए गलती, तो उसका नोट्स बनाओ मॉक का, मतलब एक कॉपी हर सब्जेक्ट का अलग, उसको रिवीजन करो बार बार। तो ये सब चीज़ें ही तुमको काम रहेगी बाद में, ठीक है। और बाकी वीडियो लेक्चर वगैरह का जहाँ तक कोई टॉपिक वीक रह गया तो वो सब के लिए ठीक है, लेकिन बस सिर्फ वीडियो लेक्चर निपटा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना जाना है। सबसे ज़्यादा काम वही करेगा PYQ क्वेश्चंस, कितना ज़्यादा तुम लगा रहे हो और उससे कितना सीख रहे हो, कि जो तुमसे नहीं बन पा रहा है वो अगले बार बनना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो सामने आए वैसा टाइप का क्वेश्चन या वो क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारे हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। बहुत बार तुमको लगेगा कि मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये वो नेगेटिव थॉट्स, यार बहुत परेशानी है मेरे को, पढ़ाई में बाधा आ रहा है, ये वो, लेकिन ये सबसे मैनेज करते हुए तुमको मतलब मन में बना हुआ रहना चाहिए कि नहीं यार, हार्ड वर्क जब हम कर रहे हैं, इतना मतलब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इतना उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो नहीं कैसे होगा। बार बार तुमको सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करना होगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो होने ही वाला है और इसी बार होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सबकॉन्शियस माइंड को जो मतलब तुम फीड करोगे वो वर्क करता है ये सब चीज़, ठीक है। और बाकी तो तुम्हारा हार्ड वर्क और लेबर तो है ही, तो ये हमेशा तुमको पॉजिटिव बना के ऊपर रखना है। नेगेटिव आएगा लेकिन उसको दूर रखना है तुमको, मतलब मानना ही नहीं है नेगेटिव चीज़ को, रखना है कि नहीं नहीं ये नेगेटिव चीज़ है इसको हटाओ, सिर्फ पॉजिटिव जितना ज़्यादा फीड कर सको पॉजिटिव। कोई दोस्त है तुम्हारा जो पॉजिटिव बन रहा है तो उससे थोड़ा टॉक कर रहे हो तो सही चीज़ है वो। बाकी जो नेगेटिव है तुमको कोई फीड करता है ब्रेन में नेगेटिव चीज़ बोलता है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, वही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा आदमी को वो करता है, फीड करता है। तो वो सब चीज़ से बचना है और कंसिस्टेंसी बना के रखना है। बाकी जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, काम वही आना है लास्ट में। और बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।